गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पार्टनरशिप में कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू अ कंपनी और सेल टू अ कंपनी के कॉन्सेप्ट में से ये प्रॉब्लम दी गई है। अच्छी प्रॉब्लम है। अली एंड वेटा वर कैरिंग ऑन बिजनेस on sharing profit and losses equally. The firm's balance sheet on 31st December 2015 was, हमारी क्रेडिटर दे रखे हैं, ओवरड्राफ्ट दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट्स दे रखा है, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लीज होल्ड प्रीमिसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट्स। ठीक है। द बिजनेस वाज कैरिड ऑन टिल 30th June 2016। ठीक है। पार्टनर्स विदड्रॉ द अमाउंट इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये लाइन बहुत अच्छी लाइन है। ये लाइन इंस्टीट्यूट को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। द प्रॉफिट्स वर कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग depreciation at the rate of 10% on machinery and after writing off 5% per annum नहीं है, 5% है on leasehold premises. In the half year Sandy creditor were reduced by इतना and bank overdraft by इतना. On 30th June 2016 the stock was valued at 1,80,000, debtors at इतना. Joint life policy had been surrendered. had been surrender का मतलब है उसको हमने सेल करके पैसा कलेक्ट कर लिया। इसका मतलब है 30th June 2016 में वो बैलेंस शीट पे एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड अदर आइटम रिमेन द सेम। ऑन 30th June 2016 द फर्म सोल्ड द बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी। फ्रेंड्स यहाँ पर बेचा है बिजनेस को, तो पहले हमें 30th June 2016 की बैलेंस शीट बनानी होगी, उसके बाद ही तो उस बिजनेस को बेच पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि हम 30th June 2016 की बैलेंस शीट बनाएं। सो बैलेंस शीट ऑफ फर्म ऑन 30th June 2016, ये हमें सबसे पहले बनाना है। ठीक है ना। एक हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा कि 30th June को हमारे पार्टनर्स कैपिटल के क्या बैलेंसेस हैं। ठीक है ना। चलिए 30th June की बैलेंस शीट के लिए हमें जो डिटेल्स दी हैं उनको देखें। क्वेश्चन में लिखा है कि मशीनरी पे 10% एप्रिसिएशन लगा दीजिए। सो मशीनरी हमारी है कितने की, 3,60,000 की। ये 10% पर एनम है, 6 मंथ का लगेगा 18,000, तो बैलेंस शीट में जाएगी 3,42,000। फिर है लीज होल्ड प्रीमिसेस, इस पे हमें 5% लगाना है, तो लीज होल्ड की वैल्यू है 81600। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है 5%, पर एनम नहीं है, तो ये आ जाएगा 4080। सो ये आएगा हमारा 77520, 77520। ठीक है। अब आगे देखें। क्वेश्चन में लिखा है कि क्रेडिटर हमारे 24,000 से रिड्यूस हो गए हैं, ओवरड्राफ्ट हमारे 36,000 से। तो क्रेडिटर अब बचे 1,20,000 के,
जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 36,000 से कम हो गया, तो बचा है 48,000 का। ठीक है, अब देखिए स्टॉक के बारे में लिखा है, स्टॉक वाज वैल्यूड एट रुपीज 1,80,000 एंड डेटर्स एट रुपीज 1,44,000। तो स्टॉक की बात कर ले, स्टॉक की वैल्यू है 1,80,000 और डेटर्स हो गए हमारे 1,44,000। ठीक है, अब आगे पढ़े। अदर आइटम्स रिमेन अनसोल्ड। तो अदर आइटम रिमेन अनसोल्ड में हमें देखना होगा कि हमारे पास जो आइटम्स हैं वो कौन से हैं। अब कैपिटल अकाउंट्स बचा है, प्रॉफिट एंड लॉस बचा है, ड्राइंग्स बचे हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और ड्राइंग्स, ये तीनों ही आइटम हमारे पार्टनर्स कैपिटल के हैं। ठीक है ना। सो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इनके एडजस्टमेंट डाल दें। पार्टनर्स कैपिटल में ये है अली, दूसरे पार्टनर का नाम है बेटा। ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,36,000, दूसरा कितना है 3,12,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया है 31 दिसंबर का 62,400 है, इक्वल अमाउंट होगी तो 31,200, 31,200। इसके बाद ड्राइंग अकाउंट्स की बात करें तो 24,000 अली का है और 14,400 अब इसमें सिर्फ रह गया है हमारा प्रॉफिट फॉर 6 मंथ और ड्राइंग जो 6 मंथ में हुई है। क्वेश्चन में बता दिया है कि ये इनकी 50% है, क्वेश्चन में दिया है। पढ़िए क्या लिखा था जो मैंने अंडरलाइन किया, द पार्टनर विथड्रॉ द अमाउंट इक्वल टू हाफ द प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो अब ये ही एडजस्टमेंट आपको मेनली समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में आपके पास सिर्फ यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आने हैं और आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी। ठीक है ना। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको समझ लें। क्वेश्चन में दिया है कि जो ड्राइंग है वो है 50% ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड। तो अगर हम कहते हैं कि प्रॉफिट अर्न्ड 100x है तो ड्राइंग कितनी होगी 50x। तो प्रॉफिट आफ्टर ड्राइंग ये हमारा 50x बचेगा। ठीक है ना, ड्राइंग 50x होगी, प्रॉफिट आफ्टर ड्राइंग 50x। दैट इज अगर हमें कहीं से प्रॉफिट आफ्टर ड्राइंग मिल जाए तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये क्या निकल आएगा प्रॉफिट बिफोर ड्राइंग। सही है ना। अब आप बताइए कि हमारे पास प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है। हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमको दे रखा है कैपिटल अकाउंट के बैलेंस 31 दिसंबर के, और कैपिटल अकाउंट मतलब हमारी कंबाइंड कैपिटल दे रखी है 30 जून की। सिंगल एंट्री के कंसेप्ट लगेंगे, यस।
सो फॉर प्रॉफिट अप्लाई करें सिंगल एंट्री कॉन्सेप्ट. कंबाइंड कैपिटल ऑन 30th जून कितनी है देखो जरा. टोटल एसेट्स कितनी हो रही है हमारी. टोटल एसेट्स हो रही हैं 7,43,520. 7,43,520. ठीक है जी. तो 7,42,520 में अगर हम क्रेडिटर को माइनस कर दें 743,520 माइनस 168, तो ये वैल्यू आती है 575,520. ये हमारी कैपिटल हो गई 30th जून की, माइनस कंबाइंड कैपिटल ऑन 31st दिसंबर. ये कितनी है. लाइबिलिटी साइड में हमारे पास दे रखी है 6,48,000. इसमें से 62,400 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, जो 38,400 हमारे ड्राइंग अकाउंट से. ठीक है. तो इन सब का टोटल आएगा 5,47,200. अगर हमारे पास ड्राइंग की अमाउंट पता होती तो हम इसमें ऐड कर लेते, बट नहीं पता है. इसका मतलब है ये जो बचा है डिफरेंस, ये हमारा क्या है. प्रॉफिट आफ्टर ड्राइंग है. ये कितना होगा 38,320. तो प्रॉफिट बिफोर ड्राइंग कितना होगा 28,320, 56,640. अगर गौर से देखें ये 50x है, तो ड्राइंग भी कितनी थी 50x. यानी कि अगर हम 28,320 को ही यहाँ जोड़ देंगे तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 56,640. चलिए, तो ये इक्वल प्रॉफिट हो गया, और इसका आधा 14,160 इनकी ड्राइंग्स हो गई. ठीक है जी. कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दें. कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये आएगा हमारा 30 एक सेकेंड टोटल करना पड़ेगा इसका, तो कितना आएगा. चलिए एक सेकेंड. 364,320 और ये आएगा 340,320. ठीक है. 364,320, 340,320. सो अब इसमें इसका बैलेंस आएगा 294,960 और 280,560. ये हमारे बैलेंस कैरी डाउन आ गए. ठीक है. 30th जून के
अब ये जब 30 जून के बैलेंसेस आ गए हैं, अब इसके बाद तो बच्चों वाला काम रह गया, आपको पता है बैलेंस शीट को बेच देना है, सॉरी पूरी एसेट बिजनेस को बेच देना है, गुडविल एक्स्ट्रा हो जाएगी। चलिए तो वो मैं कर देता हूँ। अब आई होप समझ आ गया पूरा क्वेश्चन। इसमें ऐसे क्वेश्चंस में जो मेनली चीज़ों को समझना है वो इसी बैलेंस शीट को बनाने का रहता है। अगर ये बैलेंस शीट आपकी बन गई है तो फिर इसके बाद क्वेश्चन में ज़्यादा बचता नहीं है कुछ भी। जब आपकी बैलेंस शीट आपके पास हो फिर उस बिजनेस को सेल करना है तो सिंपल सा है, आप एक अकाउंट बनाइए, रियलाइजेशन अकाउंट, छोटा सा बनेगा, एक बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी छोटा सा ही बनेगा, एक बनाइए जिस कंपनी ने अकाउंट लिया है, परचेज किया है बिजनेस को, लिमिटेड कंपनी अकाउंट, अगर नाम दिया है तो नाम लिख दें, एक बनाइए शेयर इन लिमिटेड कंपनी, क्योंकि वो परचेज कंसीडरेशन के लिए कह रहा है कि कंपनी ने शेयर अलॉट करे हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जो बैलेंस शीट आपकी 30 जून 2012 की है, तो 2016 की है, ये ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपने डिसोल्यूशंस में पढ़ा है बैलेंस शीट हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। पूरी बैलेंस शीट को रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। लीज होल्ड का बैलेंस कितना था? 77,520। स्टॉक और डेटर, स्टॉक था 1,80,000 का और डेटर थे हमारे 1,44,000 के। अच्छा मैंने 40, ठीक है। क्रेडिटर है हमारे 1,20,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 48,000। पार्टनर्स कैपिटल में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आएंगे, पार्टनर्स के बैलेंस कितने थे? 294,960 एंड 280,560। 294,960 280,560, ये हमारी बैलेंस शीट ट्रांसफ़र हो गई है। ठीक है। अब एक वर्किंग नोट बना दें परचेज कंसीडरेशन के लिए। तो जो टोटल एसेट्स थी वो हमारी कितनी थी? बैलेंस शीट का टोटल मिल जाएगा आपको, 743,520 था। 743,520। इसमें इन्होंने कहा कि अब गुडविल की वैल्यू कंपनी की हमने 2,40,000 कंसीडर की है, तो ये हो गया 983,520। जो लायबिलिटी है मेरी परचेज कंसीडरेशन आई मेरी 815,520। तो हम लिखेंगे बाय लिमिटेड कंपनी, ये परचेज कंसीडरेशन, तो लिमिटेड कंपनी में आएगा 2, फिर लिमिटेड कंपनी शेयर देगी हमें, शेयर में आ जाएंगे
फिर इस तरीके से ये हमारे अकाउंट क्लोज होंगे। इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 983,520 तो 2,40,000 जो मेरी गुडविल की वैल्यू बढ़ी है वही रियलाइजेशन में प्रॉफिट आएगा। अली और बेटा को 1,20,000 ट्रांसफ़र कर दोगे। और फिर इनका जो बैलेंस है ये जो कंपनी के पास शेयर आए हैं फर्म के पास, ये दे दोगे। अलीज कैपिटल अकाउंट, गौर से देखोगे लास्ट में जाके ये अकाउंट आपका सेटल हो जाएगा। ठीक है सर, सॉरी। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको। थैंक यू।